नमस्कार, प्रणाम। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि ऑर्गेनिक मूंगफली जो है दिखाई नहीं दे रहा। ये दोस्तों भिगोई हुई मूंगफली है, आप देख सकते हैं इसे, ठीक है। और आप सबको पता ही है कि मैं जो है डेली बेसिस पे इसका सेवन करता हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ऑर्गेनिक मूंगफली किसे खाना है और किसे नहीं खाना है। दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आप मुझे देख के फॉलो करने लगें कि अनमोल जी तो इसका सेवन करते हैं, तो हम क्यों ना खाएं, भाई हम भी स्वस्थ हो जाएंगे खाएंगे तो दोस्तों देखिए, जो मूंगफली होती है, ठीक है, ये पचने में बहुत भारी होती है, ठीक है। ये हार्ड टू डाइजेस्ट है। अब मान लीजिए आपने अभी डाइट को शुरू किया है और आपका डाइजेशन पहले ही वीक है, मोस्ट प्रोबेबली आपको कोई भी बीमारी है, ठीक है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि 90% बीमारियाँ कॉन्स्टिपेशन से होती है, यानी कि पेट के रास्ते से होके गुजरती हैं। आपको डाइजेशन से जुड़ी हुई समस्या है, कोई भी बीमारी है, और आप इसका सेवन कर रहे हैं, और वो भी बिल्कुल शुरू में ही, ठीक है। जैसे ही डाइट शुरू किया आपने इसका भी सेवन शुरू कर दिया, तो दोस्तों आपकी समस्या ठीक होने वाली नहीं है। आप इसको नोट कर लीजिए। रीज़न क्या है? ये पचने में भारी है। और जो फार्मूला, आप यूँ कह लीजिए, जो फार्मूला हम अपना रहे हैं, जिस फार्मूले की हम यहाँ रोज़ डेली बात कर रहे हैं, जिसके आधार पे, जिसके बेसिस पे शरीर ठीक होता है, वो फार्मूला है शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा खाली रखना और हल्के भोजन डालना, ताकि वो जल्दी से डाइजेस्ट कर जाए, और डाइजेस्ट करने के बाद जो है आपको ज़्यादा समय मिल सके, यानी कि आपके शरीर को दूसरे कार्य करने के लिए ज़्यादा समय मिल सके। अब एक बात मुझे बता दीजिए, आप ये मूंगफली डाल देंगे, ठीक है, और इसको पचने में मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि बहुत भारी है। इसको पचाने में ही शरीर को बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, तो बाकी के कार्य ये कब करेगा? जबकि शरीर ठीक इस फॉर्मूले पे होता है कि आप इसको खाली कितना रख रहे हैं, आप इसको कितना, मतलब कि उस प्रकार का भोजन डाल रहे हैं जो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। और सभी के सभी फल और सलाद बहुत जल्दी डाइजेस्ट होते हैं। और यही कारण है कि हमारा शरीर, जब हम सिर्फ़ और सिर्फ फल और सब्जियों का सलाद खाना स्टार्ट कर देते हैं, हमारा शरीर ठीक होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा मिलेट्स की भी बात करूंगा मैं। मिलेट्स भी बहुत इजी टू डाइजेस्ट है, बड़े आसानी से पच जाता है, ठीक है। और एक टाइम आप मिलेट्स भी ले सकते हैं। तो जब हम इन तीनों चीज़ों का कम्बिनेशन करते हैं, फल खाते हैं, सब्जियों का सलाद खाते हैं, मिलेट्स खाते हैं, ये तीनों ही वेरी वेरी इजी टू डाइजेस्ट है, बड़े आराम से पचते हैं ये, ठीक है। फलों की मैं बात करूं तो 1 से 1.5 घंटा या मैक्सिमम 2 घंटे में एकदम पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाते हैं, यहाँ से लेके नीचे पहुंच जाता है। ग्रीन जूसेस की अगर मैं बात करूं तो ग्रीन जूस भी दोस्तों आधे घंटे से लेके 1 घंटे में डाइजेस्ट होके नीचे चला जाता है। सलाद की बात करें तो वो भी मैक्सिमम 2 घंटे में पच जाता है, 1.5 से 2 घंटे में बिल्कुल पच जाता है एकदम आराम से। लेकिन अनाज इसके अलावा ये ऑर्गेनिक मूंगफली, इसे भी पचाने में दोस्तों बहुत लंबा वक्त लगता है। एक फैक्टर और भी है, डिपेंड करता है कि आपका डाइजेशन कितना स्ट्रांग है, अभी उस पे भी निर्भर करता है, ठीक है। इतना वक्त तो उनको लगता है जिसका शरीर बिल्कुल फिट है। मुझे ले लीजिए, मैं इस वक्त, मेरी फिटनेस बिल्कुल चरम सीमा पे एकदम ज़बरदस्त है। मैं खुद की बात कर रहा हूँ कि इतना वक्त लगता है। वो व्यक्ति जिसका डाइजेशन वीक है, उसको तो और ज़्यादा वक्त लगेगा और लंबा वक्त लगेगा। अनाजों की मैं बात करता हूँ कि भाई कम से कम 7-8 घंटे पचने में लगता है, एकदम बढ़िया, मतलब अच्छे से सारा कुछ पचने में मिनिमम 7-8 घंटे लगते हैं। और वहीं पे तकरीबन इतना ही वक्त इसको भी लगता है। एक वो व्यक्ति जिसको डाइजेशन से जुड़ी समस्या, उसको और ज़्यादा वक्त लगेगा। और यही कारण है कि हम लोग
जो अनाज है उसको कम्प्लीटली बंद करवा देते हैं। इस तरह के हार्ड टू डाइजेस्ट चीज़ें जैसे कि ये ऑर्गेनिक मूंगफली हो गया, ठीक है, या फिर अनाज हो गया, या फिर दूसरे तरह के जैसे काजू बादाम हो गया, है ना, ये भी चीज़ें दोस्तों बहुत मतलब कि पचने में बहुत लंबा वक्त लगता है। तो अब आप समझ ही गए हैं किसको खाना है किसको नहीं खाना है। खाना किसको, जो पूरी तरह से जिसका डाइजेशन सिस्टम सही हो चुका है वही खाएं। मैं खुद स्वयं जब मैंने डाइट को स्टार्ट किया था, शुरू किया था, तो दोस्तों मैंने इसको खाना नहीं स्टार्ट कर दिया था। ये मैंने तकरीबन मान लीजिए मैं फरवरी में डाइट शुरू किया तो जाके नवंबर अक्टूबर में जाके इसको मैंने स्टार्ट किया। अब आप हिसाब लगा लीजिए कि कितना गैप था। इतने वक्त तो मैं बहुत ही वेरी इजी टू डाइजेस्ट डाइट पे था, ठीक है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने शरीर को खाली रखता था, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं फ्रूट्स ही खाता था, सलाद ही खाता था, ठीक है, फ्रूट सलाद मिलेट्स। आज भी अगर मैं उस डाइट पे रहता हूँ तो मुझे बहुत जल्दी भूख जो है लगता है। 1 सेकेंड। तो दोस्तों डेफिनेटली आप इसको खा सकते हैं, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लाइफ टाइम नहीं खा सकते हैं। आपके सामने मैं खुद बैठा हूँ, मेरा भी आप जिन परिस्थितियों में आप हैं उन्हीं परिस्थितियों में मैं भी कभी हुआ करता था, ठीक है। आज मैं इसको खा पा रहा हूँ और डेली बेसिस, वो भी तकरीबन 70, 80, 100 ग्राम तक मैं खा रहा हूँ डेली बेसिस पे। और ये सबसे हार्ड टू डाइजेस्ट चीज़ है। अगर इसको मैं पचा सकता हूँ तो आप क्यों नहीं पचा सकते। लेकिन कब, जब आप डाइट को 7-8 महीने कर लेंगे उसके बाद, क्योंकि 7-8 महीने में तो आपका जो डाइजेशन सिस्टम है दोस्तों फौलाद बन जाएगा। कुछ भी डालिए कुछ भी पचाइए ये बन जाएगा। लेकिन हाँ दोस्तों, संयम तो आपको रखना पड़ेगा 7-8 महीने। 7-8 महीने तक थोड़ा आपको वीकनेस लगेगा, क्योंकि मैं भी दोस्तों देखो मेरा ये मानना है कि ताकत देने वाली चीज़ें, मैंने 2 चीज़ों को पूरे जीवन में फाइंड आउट किया है। एक है ऑर्गेनिक मूंगफली, ठीक है, मूंगफली, और दूसरा है दोस्तों दूध। दूध का सेवन तो हम कर नहीं सकते हैं। आज भी मैं अगर इसका सेवन ना करूं तो मुझे दोस्तों ताकत की कमी महसूस होती है। डेफिनेटली मैं इस बात को एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है। तो हमें तो जब आप इस डाइट पे रहेंगे, मतलब कि सिर्फ़ और सिर्फ फ्रूट खाएंगे, सलाद खाएंगे, सिर्फ़ और सिर्फ मिलेट्स खाएंगे, तो आपको थोड़ा एनर्जी थोड़ी कम लग सकती है, ठीक है, थोड़ा वीकनेस फील हो सकता है। तो आप घबराइए मत, आप 7-8 महीने निकाल लीजिए और उसके बाद जैसे ही आप इसका सेवन करेंगे इतनी ऊर्जा आपके भीतर भर जाएगी, इतनी ताकत आपके अंदर आ जाएगी कि पूछिए मत। उसका भी दोस्तों एक अलग आनंद है, आप समझ रहे हैं। जो बिल्कुल सिंपल डाइट, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं होता है, बहुत ज़्यादा फैट नहीं होता, उसका एक अलग ही आनंद है दोस्तों। उस मतलब कि शरीर हल्का रहता है और इतना मतलब आनंद फील करते हैं कि मैं बता नहीं सकता, ठीक है। तो उसका आनंद उठाइए 7-8 महीने, और उसके बाद जाके जो है इस तरह का जो है भारी पचने वाली चीज़ें आप खाएं, ठीक है। यही हम गलती कर देते हैं दोस्तों कि हमें पता होता नहीं है कौन सी चीज़ कितने जल्दी डाइजेस्ट होती है, कौन सा इजी टू डाइजेस्ट है, कौन सा हार्ड टू डाइजेस्ट है। और हम लोग डाइट करते हैं और डाइटिशियन लोग भी ले भैया बता देते हैं फलानी चीज़ खाओ, ढिमकानी चीज़ खाओ, ठीक है। बस अनुभव की कमी है। अब मैं अनुभव सहित आपसे बता रहा हूँ, मैं उस चीज़ को करके बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं उन रास्तों पे चल चुका हूँ और मुझे एक एक चीज़ पता है, एक एक चीज़ बारीकी से पता है कि कैसे कैसे करेंगे और किस तरह से हमारा शरीर जो है दोस्तों ठीक होगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।